वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में आग लगने से लाखों की सब्जियां जलकर खाक हो गईं। पिछले 1.5 महीने के अंदर धनबाद में कई जगहों पर आगलगी की घटना घटी है। बार बार आग क्यों लग रही है, यह सवाल अब सबके जेहन में है। लोग सवाल कर रहे हैं कि यह महज संजोग है या कोई साजिश। कभी अस्पताल तो कभी मॉल तो कभी अपार्टमेंट, आग लगने की घटनाएं रुक ही नहीं रही है। इस बीच सोमवार रात को स्टील गेट सब्जी मंडी में आग लग गई। लाखों की सब्जी, आलू, प्याज जलकर राख हो गए। सब्जी दुकानदार अपनी नुकसान देख रो पड़े। दुकानदारों ने बताया कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये साजिशन लगाया गया है। दुकानदारों ने नजदीक के एक होटल के लोगों पर आरोप लगाया कि वहां शाम होते ही अवैध शराब बेचा जाता है और शराबी अक्सर उनके साथ गाली गलौज, ग्राहकों के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। हम लोग कल दुकानदारी करके हम लोग करीब 10 बजे घर गए हैं। उसके बाद फिर 11 बजे आग लगा, सूचना मिला नहीं। बगल दुकानदार को सूचना दिए करीब 11:40 में। हम लोग तोड़ का है, तब तो देखते पूरा दुकान जल एकदम राख हो गया था। आपका क्या चीज़ का दुकान? मेरा दुकान था मसाला का था। मसाला का होली का तैयारी करके इसमें 1,40,000 का पूंजी भरे थे। 4 पेटी तेल था, कुल्फी जीरा था, सब महंगा सामान था, गरम मसाला था। टोटल सब जल के खाक हो गया। असामाजिक तत्वों का ही करतूत है। शराबी का अड्डा है यहाँ पर। शराब लोग पीते हैं, 9 बजे रात की दुकान बंद हो जाती है। बंद होने के बाद लोग पी करके अपने उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल आग लगने की घटनाओं से कारोबारी सख्ते में हैं, क्योंकि अभी तक जान माल की भले ही कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। कोयलांचल लाइव डेस्क। स्टील गेट सब्जी मंडी में जहां आग लगी थी, वहां घटना स्थल का जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती ने। खड़े हैं स्टील गेट के इस बाजार में जहां पर आग लगी की घटना कल रात को हुई थी। जो बात सबसे बड़ी है वो मेन मुख्य सड़क है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से ये शराब खाना चलता है और आए दिन जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें गाली गलौज किया जाता है। यहाँ जो सब्जी वाले हैं उन्हें परेशान किया जाता है और सब्जी वालों का बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि ये जो आग है ये बिल्कुल साजिशन लगाई गई है। इसके पहले भी एक बार इस तरह की घटना घटी थी। और एक बात और आती है, यहाँ पर तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बिजली की कई दुकानों में तो व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये बड़ी बात है कि बार बार धनबाद में आगलगी की घटना घट रही है। ये संजोग है या साजिश? कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से कैमरामैन अखिलेश के साथ शांतनु चक्रवर्ती। कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में खेलकूद के लिए एक इंडोर हॉल समेत अन्य खेल संसाधनों के लिए बच्चों ने रागिनी सिंह से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान रागिनी सिंह ने कहा कि उन्हें काफी हर्ष हो रही है कि आप बच्चों के द्वारा कबड्डी, जूडो जैसे अन्य खेलों में प्रशिक्षण लिया जा रहा है। झरिया में खेल खिलाड़ियों एवं खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खेल संसाधन उपलब्ध कराने की। आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर जल्द ही खेल सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर थाना क्षेत्र के अनुग्रह मेमोरियल विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा दिलाने आए दंपत्ति को पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल दंपत्ति की पहचान देव थाना क्षेत्र के केतकी गांव निवासी अजीत कुमार की पत्नी खुशी कुमारी के रूप में की गई है, जिससे आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां गर्भवती पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल दंपत्ति अजीत कुमार ने बताया कि अपनी साली का मैट्रिक का एग्जाम दिलाने अनुग्रह मेमोरियल विद्यालय में
आया था और सेंटर के बाहर दोनों दंपत्ति खड़े थे। तभी पुलिस वाले ने दंपत्ति को सेंटर के अंदर ले गए और बेरहमी से दोनों की पिटाई कर दी। साली जी को जो परीक्षा के लिए आए थे एनएमएस मेमोरियल महाविद्यालय औरंगाबाद, वो से मतलब 8 बज रहा था लगभग। हम लोग कॉलेज के बाहर खड़े थे। पुलिस वाले को लगा कि ये चोरी का मतलब ये वीडियो कुछ फ़ोटो वगैरह वायरल कर रहा है। वहाँ पे मतलब हमको पूरा मार करके अंदर लेकर के गया। तो मेरा पत्नी जो थी वो भी अंदर चल गई। उतने में पुलिस वाले उधर से पूरा मारना शुरू कर दिया इसको। और ये बोल रही है कि मेरा पत्नी उसका खुशी ना। आरा में एक पिता ने अपनी बीमार बेटे को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया कि शहर के लोग उसका मिसाल देने लगे। इस जगत में पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पिता अपने बच्चों के लिए संसार को जीतने की क्षमता रखता है। पिता और बेटे का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। ऐसे ही एक पिता ने अपने बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अपने मुंह से सांस देने लगा, क्योंकि उसके बेटे को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुहीपुर मोहल्ले के निवासी संतोष कुमार के 18 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कृष्ण कुमार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मौजूदा हालात को देखते हुए कृष्ण कुमार को ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा गया। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन 18 वर्षीय कृष्ण ऑक्सीजन से सांस नहीं ले पा रहा था, जिसके बाद उसके पिता ने अपने मुंह से ही अपने बेटे को सांस देना शुरू कर दिया। पिता संतोष ने बताया कि उसका बेटा एक मंदिर से प्रसाद खाकर आया था, जिसके बाद घर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। को सांस लेने में तकलीफ हो गया था। कैसे मैंने कुछ हुआ था पहले से? अब क्या खा लिया, पूरी खा लिया होगा, चाहे कुछ जब आया घर पे तो बोला कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। कहाँ गया था? हैं? कहाँ गया था? वो मंदिर में गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद घर आया, बोला सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, उसको हाथ पैर फूलने लगा, उसको पूरा जकड़न हो रहा है, हाथ पैर में सीने में दर्द हो गया। उसी में तत्काल गाड़ी निकाल के लिए। आप देखे कि आप मुंह से ऑक्सीजन दे रहे थे? घर से लेके आए उसको। घर से ही देखे? घर से ही लेके आए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि घर वालों के मुताबिक खाना खाने के बाद से तबीयत बिगड़ी है। बहरहाल उसे इंजेक्शन दे दिया गया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन दिया गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कोयलांचल लाइव के लिए आरा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा पोटका के माटी शिल्पकारों को 90% अनुदान का विद्युत चाक का वितरण किया गया। जिला उद्योग केंद्र जमशेदपुर के महाप्रबंधक श्री एस बैठा ने सभी शिल्पकारों को अपने हाथों से विद्युत चाक का वितरण किया। वहीं विद्युत चाक मिलते ही शिल्पकारों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। विद्युत चाक मिलते ही शिल्पकार ज्यादा से ज्यादा अब मिट्टी के सामान बनाएंगे और उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी। 14 चाक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से वो माटी कला हस्तशिल्पकारों के लिए हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से पहले चाक चलाया करते थे या काम करते थे, और आज सरकार की इस मुहिम में कि जितने जो शिल्पकार हैं उन लोगों को एडवांस टेक्निक से जोड़ा जा सके, उसके अंतर्गत जो है हमारे झारखंड माटी कला बोर्ड की ओर से 90% सब्सिडी में चाक जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको मिल रहा है। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।